रोपड़ में आयोजित ओबीसी समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। शिक्षा से गरीबी और अज्ञानता दूर करने पर दिया जोर। मोदी सरकार के कार्यों का भी किया जिक्र। गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर पर फायरिंग। बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमले में बाल बाल बचा सौरभ। रेखा शर्मा के बयान पर कुलदीप बिश्नोई ने तोड़ी चुप्पी। पूर्व सीएम भजन लाल के अपमान पर कड़ी नाराजगी की जाहिर। माफी नहीं मांगने पर बड़ा कदम उठाने की दी चेतावनी। गुरुग्राम में एक शख्स ने पत्नी और 4 मासूम बच्चों का किया कत्ल। जहर देकर उतारा मौत के घाट। कत्ल के बाद खुद भी की आत्महत्या की कोशिश। झज्जर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप गाड़ी पर पलटा बजरी से भरा कंटेनर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजधानी शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में बारिश। अगले 4 दिन तक मौसम रहेगा खराब। कल 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हरियाणा हिमाचल की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राघव चड्ढा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति से राघव चड्ढा मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए 5 मई का समय मिला है। 5 मई सुबह 10:40 का समय तय किया गया है और 5 मई को ही सीएम मान भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जिसके मुताबिक राघव चड्ढा राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 5 मई को यह मुलाकात होगी। मेरे सहयोगी विनेश कटारिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी विनेश, जब से राघव चड्ढा बागी हुए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं और जो खबर सामने आ रही है 5 मई को यह मुलाकात होगी, क्या अपडेट इसको लेकर? अब देखिए कुलदीप, 5 मई को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली जा रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति जी से मुलाकात मुख्यमंत्री भगवंत मान अकेले करेंगे और उनकी डिमांड है कि जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको रिकॉल किया जाए। वहीं उन्हीं सांसदों की तरफ से राघव चड्ढा के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मुलाकात की जाएगी 5 मई को ही सुबह 10:40 पर। और उनकी डिमांड ये होगी कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है वो उनके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसे उनके इल्जाम है। उनकी डिमांड ये होगी कि पंजाब सरकार को ऐसी वेंडेटा पॉलिटिक्स करने से या बदले की भावना करने से रोका जाए। यानी कि दोनों ही जो कह सकते हैं कि पार्टीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं आजकल, दोनों की तरफ से ही राष्ट्रपति जी से टाइम मांगा गया और राष्ट्रपति ने दोनों को ही 5 मई का टाइम दिया है। एक को सुबह 10:40 पर और दूसरे को 12 बजे। तो 5 मई का दिन राष्ट्रपति भवन के आसपास जो है दोनों ही पार्टी के विधायक और दूसरे जो 7 सांसद हैं वो दोनों ही राष्ट्रपति के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। और विनेश, जिस तरह से दोनों जो हैं अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे ही पार्टी छोड़ी है राघव चड्ढा ने, वो आप पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो दोनों जब एक साथ एक ही दिन मिलने वाले हैं, क्या खास इस दिन हो सकता है? क्या जो है इस दिन अलग देखने को मिल सकता है? देखो कुलदीप, मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो उनका मिलने का पर्पस है वो स्पष्ट है। वो चाह रहे हैं कि जो 7 सांसद जिनमें से 6 पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको राइट टू रिकॉल किया जाए। यानी कि जो सांसद का उनको हक दिया गया था पंजाब के विधायकों की तरफ से, उनको सांसद वाला ओहदा उनसे वापस लिया जाए। वहीं जो राघव चड्ढा के साथ जो बाकी सांसद मिलेंगे उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने अपने पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, तब से उनके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। तो उनकी मांग होगी कि दोनों की ऐसी वेंडेटा पॉलिटिक्स करने से आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है उसको रोका जाए। इसमें खास बात यह है कि अब से कुछ मिनट पहले ही ये खबर आई है कि राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति जी से मिलने का टाइम मांगा था और उनको टाइम दे दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अब से 2-3 दिन पहले इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया था कि
5 तारीख को है 12 बजे राष्ट्रपति जी ने मिलने का टाइम दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी विधायकों के साथ टाइम मांगा था, अब राष्ट्रपति जी ने उन्हें अकेले मिलने का समय दिया है 5 मई को ही 12 बजे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनेश। तो फिलहाल 5 मई जो है बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ राघव चड्ढा है जो 7 सांसदों के साथ 6 और साथ में खुद राघव चड्ढा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये भी उसी दिन राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दोनों एक ही दिन मुलाकात करने वाले हैं और सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी रहेंगी। और जिक्र गुरुग्राम का करेंगे, जहां इवेंट ऑर्गेनाइजर पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर सौरभ पर फायरिंग की वारदात सामने आई। सेक्टर 45 के कनई गांव में यह हमला हुआ, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में सौरभ के सुरक्षाकर्मी को 2 गोलियां लगी है। हालांकि गनीमत यह रही कि सौरभ इस गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो चुके हैं और सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बॉलीवुड के सिंगर हैं राहुल फाजिलपुरिया और उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं सौरभ, जिन पर यह जानलेवा हमला होता है। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं। सुरक्षाकर्मी इस फायरिंग में घायल है, जबकि गनीमत यह रही है कि सौरभ इस जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस सिलसिले में एक इन्फॉर्मेशन सेक्टर 45 के एरिया में कन्हई के आसपास एक मकान के बाहर गोली चलने के बारे में आई थी। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी, जहां पाया गया था कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति का वो मकान था। उसके बाहर 2 बाइक सवारों के द्वारा कुछ गोलियां चलाई गई थी। इनमें से जो 2 बुलेट हैं, एक हमारा पुलिस का जवान था जहाँ ड्यूटी पर था, उसके हाथ और पैर में कुछ मामूली चोटें उनमें आई थी, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है, जिसकी खतरे से बाहर है फिलहाल, और जल्दी ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। स्थिति उसकी बिल्कुल स्थिर है और बिल्कुल ही खतरे से बाहर है। सर, इसमें दीपक नांदल का नाम सामने आ रहा है, उसका क्या कुछ गोरों के साथ रिश्ता था और क्यों गोली चलाई गई है? पुलिस के द्वारा मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि ये जो सौरभ नाम का व्यक्ति है, ये दीपक का पुराना जानकार है, और पैसे को लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ मामला चल रहा था। इसी के चलते दीपक के द्वारा इसको धमकी भी दी गई थी, और फिलहाल पुलिस की टीमें, अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इस मामले में लगी हुई हैं, और जल्द ही जो आरोपी हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई है, इनको पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब जिक्र करेंगे बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के उस बयान का जिस पर बवाल हुआ, और अब उसी बयान पर कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ दी है। पूर्व सीएम भजनलाल के अपमान पर कड़ी नाराजगी उन्होंने जताई और कहा कि रेखा शर्मा नौसिखिया है। बयान पर सवाल उठाए। मोहनलाल बड़ोली के संबोधन पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। माफी नहीं मांगने पर बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। बीजेपी जो उनकी पार्टी है उसी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से खुली चुनौती है पार्टी नेतृत्व को, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही है। अपनी भूमिका का दावा किया और चेतावनी दी, खुली चुनौती दी है बिश्नोई ने पार्टी नेतृत्व को, और अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। दरअसल 24 अप्रैल का यह मामला है जहां बीजेपी सांसद ने पंचकुला में पूर्व सीएम भजनलाल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और कहा था कि उन्होंने बदमाशी करते हुए सत्ता हासिल की थी, इलेक्शन जीते थे, और इसी पर खूब बवाल होता है और अब इसी पर चुप्पी तोड़ी है कुलदीप बिश्नोई ने। हैं कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता, इसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य
मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। उधर बहादुरगढ़ में सूदखोरी का खौफनाक मामला सामने आया। सूदखोर ने एक ऑटो चालक का कान काट दिया, जमकर मारपीट की। आरोपी की मां ने भी पीड़ित की पिटाई की। बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, यहां तक कि ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी पीड़ित को पीटा गया। कथित तौर पर आरोपी जो है उन्होंने ब्याज पर पैसे दिए थे और मोटे ब्याज का आप दबाव बना रहे थे। वहीं पीड़ित की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ब्याज जो है वो लौटा रहा है, जो पैसा लिया था, रकम ली थी, उससे ज्यादा का ब्याज वो दे चुका है, लेकिन बावजूद उस पर और ब्याज देने का दबाव बनाया जा रहा है, ज्यादा ब्याज देने का दबाव बनाया जा रहा है। उसी के चलते मारपीट की गई और सड़क पर ही कान काट दिया गया पीड़ित का। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल से पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब जिक्र करेंगे रोपड़ का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शिरकत की और समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार से ही गरीबी और अज्ञानता खत्म होती है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को ऐतिहासिक कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने एकजुट होने का भी संदेश दिया। पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और वादे पूरे न करने का आरोप लगाया, साथ ही भाजपा को मजबूत करने की अपील की। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ राज्य ਵਿੱਚ ਵੀ ओबी समाज ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों ने गल कहना चाहना है, लगभग देश के विच 55 साल तक कांग्रेस की सरकार, एक परिवार की सरकार इस देश के विच रही है। 55 सालों के विच साथियों ओबीसी समाज के लिए उन्होंने ओबीसी समाज का वोट ਲਈ उपयोग किया। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ अगर किसी समाज ਨੂੰ ਕਰਮ आगे करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो ओबीसी समाज ਨੂੰ आगे बढ़ाने का काम ਉਹ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, साडे लिए ये बड़े फकर की गल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी समाज ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ योजना चलाइया ने ਉਹਦੇ आने ਲਈ समय ते साडी पीढ़ियां ते बदलाव आना वो बड़ा जरूरी है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
ओबीसी समाज ਨੂੰ जो 27% ਦਾ आरक्षण देने का काम किया है। साथियों, IIT, IIM, MBBS और नीट की परीक्षावां दे विच साथियों साडे बच्चे अब फकर दे नाल 27% दे विच इन्हां सीटां नूं प्राप्त करनगे और कर रहे ने। और आने वाले समय दे विच एक बड़ा बदलाव ये ओबीसी समाज दे विच आऊगा। साथियों, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर शिक्षा का अंधकार मिटता है, अगर शिक्षा ज्ञान आता है तो साथियों गरीबी भी भागती है और व्यक्ति अंधकार से भी मुक्त होता है। एक दीपक वहां पर जलता है। साथियों, दीपक जलाने का काम साडे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, उन्होंने ओबीसी समाज के युवाओं ਨੂੰ सरकारी नौकरी ਦੇ ਵਿੱਚ भी 27% ਦਾ आरक्षण देने का काम ये साडे प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की नौकरियां दे विच करने का काम किया। और अब जिक्र करेंगे नीट एग्जाम का, जो इस वक्त चल रही है। कुरुक्षेत्र में भी नीट परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। 5 परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ केंद्रों के आसपास 200 मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित भी घोषित किया गया है। वहीं भारी पुलिस बल भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात नजर आया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एग्जाम है। इस वक्त जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम दे रहे हैं अपने अपने केंद्रों में, परीक्षा हॉल्स में। प्रदेश में परीक्षा के लिए 175 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और करीब 65,300 परीक्षार्थी नीट का एग्जाम देंगे। और इसी के तहत सुरक्षा जो है वो कड़ी देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र के 5 केंद्रों पर इस वक्त परीक्षा जारी है। पूरी तैयारी अभी 1 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए। आकाश इंस्टीट्यूट से मैं तैयारी कर रही हूँ और अभी 1 साल हो चुका है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा सब कुछ होगा, पेपर कैसा आएगा, देखते हैं। अभी थोड़ी नर्वसनेस भी है। 11th से तैयारी करनी थी इसकी, नीट की। कैसी तैयारी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है। कितने बजे से एग्जाम है? 2 से 5 एग्जाम है और 11 बजे शार्प एंट्री हो जाएगी। देखते हैं क्या रहता है अभी। कुरुक्षेत्र की तरह ही महेंद्रगढ़ में भी नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। जिले में परीक्षा के लिए कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ में बनाए गए 3 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त करवाने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही महेंद्रगढ़ के एसडीएम योगेश सैनी ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा के प्रबंधों का जायजा लिया। पेपर है, महेंद्रगढ़ में 3 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए 2 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अलग से लगाई गई है और हर सुख सुविधा परीक्षार्थियों को दी गई है। सर, और किस प्रकार की, जैसे ट्रैफिक रूल और डाइवर्ट कोई रूट किया हो? नहीं, कोई डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अंदर ही यहाँ कोर्ट परिसर में एक पार्किंग बना रखी है। आगे भद्रवाड़ सिटी में एक पार्किंग है, तो रूट डाइवर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों में चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शाहबाद अनाज मंडी में दुकान नंबर 156 से 2 युवकों ने 8 बोरी गेहूं चोरी कर ली। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो लाडवा अनाज मंडी की है, जहां पर चोरी की घटना सामने आती है। एक ट्रक जो गेहूं के कट्टों से भरा हुआ था वो गायब हो जाता है, चोरी कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो शाहबाद मंडी में चोरी की वारदात होती है, जो 2 लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं वो आपस में मामा भांजा हैं और मंडी में ही काम करते थे, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लाडवा अनाज मंडी में सुबह करीब 6 बजे 438 कट्टों से भरा ट्रक गायब हो गया है। रात में लोडिंग के बाद ट्रक दुकान के बाहर खड़ा था, लेकिन सुबह को गायब मिला। इससे सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंडी प्रधान के मुताबिक ट्रक में लाखों रुपए का गेहूं था। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ये कुरुक्षेत्र की घटनाएं हैं दोनों, जहां पर चोरी हो जाता है, गेहूं चोरी कर लिया जाता है। एक जगह मामा भांजा चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं तो दूसरी तरफ गेहूं से लोडे ट्रक गायब हो गया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है।
एक बहुत ही सम्मानित आड़ती हैं भाई मान सिंह जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, भाई ऐसे ऐसे मेरी दुकान से 8 कट्टे उठ गए। तो मैं उसी टाइम तैयार होके मान सिंह जी को कहा अभी आप पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं जब तक आया तो पुलिस चौकी इंचार्ज भाई हमारे किशन जी हैं सब इंस्पेक्टर, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वो फ़ौरन वो पहुँच चुके थे यहाँ मंडी। मैंने देखा तो उससे पहले ही जो वीडियो वगैरह में देख के भाई मान सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने जो चोर था जिन्होंने 8 बैग चोरी करके रात के समय ले गया था रेडी पे रख के, उसको लगभग आइडेंटिफाई कर लिया था। वो मान सिंह जी की दुकान पे कार्यरत जो कोई मजदूर था, उन्होंने ही ये काम किया था। तो जब तक हम आए तो वो मान भी गया था और बड़ी तड़क फड़क में बात कर रहा था भी मैंने कर लिए चोरी ये वो। तो फिर पुलिस आया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और मैंने भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं भाई मान सिंह जी की एप्लीकेशन जो उन्होंने चोरी की दी है उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जो दोषी है उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मंडी को अपनी चोरियों की वजह से बदनाम करते हैं, हमारा ये ऑफिस मार्केट कमेटी का, और भी किसी को कोई दिक्कत है मैं तो ये कहता हूँ भी आप एक बार आओ सही, कोशिश करेंगे पूरी। ऐसे जो कल्प्रिंट है जो चोर हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना हमारा काम है, हम करेंगे। हमारे आरती भाइयों ने जो व्यू लाती थी जो चोरी हुई है, मेरी जो सरकार से और पुलिस वालों से अपील है कि इसको फटाफट ट्रेस किया जाए ताकि आरती और जो सरकार का नुकसान हो है उसे भरपाई की जा सके। तो कितना कट्टे लोड थे उसमें सर? उसमें 438 कट्टे लोड थे। गाड़ी का नंबर HR55H 4229। हरियाणा हिमाचल प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।